sector, wellness has grown by 6.4% annually. करीब करीब 6.5% की ग्रोथ ये एनुअली कर रही है। आपको पता होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज डाउनफॉल में है। हेलो, आपको पता होना चाहिए आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आप राइजिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आप फॉलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको कल को उतना भी नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए अगर आप बहुत तेजी से राइज करना चाहते हैं तो आने वाला समय कैसा है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, अगर उसको आप आज देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ओके, सो according to the Global Wellness Institute, wellness is now 4.2 trillion market that is growing nearly twice, दुगनी स्पीड से बढ़ रही है as fast as the global economy। जितनी तेजी से ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही है उससे तेजी डबल स्पीड से जो है हमारी वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है दोस्तों। 3.6% ये डाटा है और ये मेरे द्वारा बनाया गया डाटा नहीं है, आप देख सकते हैं वहां पे। इसका सोर्स कौन सा है? फोर्ब्स, जिसपे हमें बिलीव करना ही है। In all, the wellness industry represents 5.3% of global economic output। पूरी दुनिया का कितना परसेंट? 5.3% सिर्फ इस इंडस्ट्री से, वेलनेस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में। दोस्तों एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए इस बात में। It's a huge percentage। इतनी सारी इंडस्ट्रीज है इस दुनिया में, कितनी सारी, उसमें से 5.3% फोर्ब्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, क्या है इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है वेलनेस हमारे लिए? क्योंकि आज अगर इंडिया की बात करें, 1 in 5 adults have high blood pressure। हर 5वें व्यक्ति को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है, राइट। बहुत सारे लोगों ने चेक ही नहीं करवाया। अगर डायबिटीज की बात करें तो वैसे ही वो भी वैसे ही है कि अगर आप चेक करवाने जाएंगे तो हो सकता है हर तीसरे व्यक्ति को फ्लक्चुएशन हो जाए, और आज नहीं है तो कल भी हो सकती है, क्योंकि हम उस स्टेज में हैं कि हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, 60% have one or more chronic conditions that are mostly preventable। 60% लोगों को ऐसी दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं जो प्रिवेंट की जा सकती हैं आज के टाइम पे, लेकिन लेट अगर हो गया, अगर टाइम ज्यादा लग गया, अगर हमने अनदेखा कर दिया तो वो स्थिति जो है वो और गंभीर हो सकती है। 90% आर नॉट अवेयर दे आर, क्या है जी, प्री डायबिटिक। कितने परसेंट? 90%। आप देखिए हम कितने लोग हैं इस हॉल में, इसके 90% लोगों को पता भी नहीं है कि वो धीरे धीरे डायबिटिक होने जा रहे हैं। ये डाटा मेरा नहीं है, इसलिए इसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप देखिए कितना बड़ा ह्यूज मार्केट है हमारे इन प्रोडक्ट्स का, कितना बड़ा, क्योंकि कहते हैं किसी की जरूरत किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये सब लोग। इसलिए इन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी हर इंसान को जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है। इसलिए अगर हम इन लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है। Likewise, the 90% don't know they are in the early stages of kidney diseases। Right? ये मैं मेजर डेंजर प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं। 90% लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। The next $1 trillion इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस, इसके बारे में बहुत साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। मिस्टर पॉल जेन पिल्जर जिनको वेलनेस गुरु के नाम से जाना जाता है, जबकि ये पहले वेलनेस के इस फील्ड में नहीं थे। एक्चुअली ये इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं बहुत बार, और इनको एक डिजेनरेशन प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ घुटनों का प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टर्स ने इनके नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था। एक सच्चाई है, और इनको हमारी तरह किसी ने सप्लीमेंट सजेस्ट किए थे और सप्लीमेंट्स लेने के बाद इनको घुटने बदलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तब इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, पूरा अपना एकदम डाइवर्ट कर दिया अपने आप को वेलनेस के उसके अंदर, और इन्होंने फिर लोगों को बताया कि वेलनेस क्या है और क्या आने वाला दौर किस चीज का है। आपको पता है जितने भी अर्थशास्त्री होते हैं ये आने वाले समय को पहले ही पढ़ लेते हैं, ये सब लोग, इनकी एक्सपर्टीज होती है। तब इनको लगा कि एक नई इंडस्ट्री आने वाली है, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। इन्होंने रिसर्च करके आज एक बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने वेलनेस को, इंडस्ट्री को दिया है दोस्तों, राइट। वेलनेस
new opportunities and new responsibilities also. Infectious diseases caused by invading microorganisms were the leading cause of death century. दशकों पहले लोग सिर्फ और सिर्फ महामारी से मरते थे। कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता था और लाखों लोग मर जाते थे। ये सुनो, महामारी होती थी। लेकिन बहुत ज्यादा लोग सिर्फ डायबिटीज से या आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं हाइपरटेंशन से या कैंसर से, इन सब से लोग नहीं मरते थे, राइट? पहले chronic diseases caused by a variety of lifestyle and other factors are the leading causes of death today. Clear? आज जो मौतें हो रही हैं उनका कारण बैक्टीरिया वायरस इतना नहीं है जितना हमारा खुद का लाइफस्टाइल है। हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम इतना ज्यादा आज समय अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं। हमारा खाना पीना फास्ट फूड हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है खाने के लिए भी। और जो भी आपको पता ही है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के बिना कुछ भी चीज आज नहीं बन रही है। ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ प्रोडक्ट्स, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है हेल्थ प्रोडक्ट्स में, लेकिन कारण क्या है? कारण क्या क्या है? आप ध्यान से देखिए, WHO का रिपोर्ट है। ये सब प्रॉब्लम्स जो है, ये कारण है 15 मिलियन पीपल, 1.5 करोड़ लोग से भी ज्यादा, ये पुराना आंकड़ा है, अब तो ज्यादा हो गया है, हर साल मर जाते हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से। 1.5 करोड़ लोग जो कि बचाए जा सकते हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जो 20 से 64 साल की उम्र के अंदर आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने परसेंट है निमोनिया, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर एंड अदर्स, राइट? चेक वेयर आर यू, आप कहां हैं? 5% लोग हैं जो 2010 में, ये आंकड़ा पुराना है, 2010 में केवल 5% लोग थे जो हेल्दी स्टेज में आते थे। 85% लोग थे जो सब हेल्दी स्टेज में थे, जिनको छुटपुट प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी, जिनको अलार्म शुरू हो गया था। 10% जो लोग थे वो सिक, बीमार घोषित हो चुके थे, हॉस्पिटलाइज आना जाना रहता था, ऑपरेट हो चुके थे, वो 10% की कैटेगरी में आते थे। लेकिन अब आप देखिए, उसके बाद 2015 में हेल्दी उतने ही हैं, 5% ही हैं, लेकिन क्या हुआ, जो सब हेल्दी स्टेज से निकल करके 10% लोग अब और ज्यादा सिक कैटेगरी में चले गए हैं, 20%, राइट? अब आप किस कैटेगरी में आते हैं? हेलो, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि 1% भी लोग, एक भी इंसान होगा जो कहेगा नहीं मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं बिल्कुल हेल्दी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सब है, राइट? क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत आज हर इंसान में है, क्योंकि आप हवा, पानी और खाना अपने लिए अलग से नहीं लेके आ सकते। हर इंसान को सेम ही चीज मिल रही है, राइट? ओके, पेस्टिसाइड्स इन आवर फूड, आप देखिए टमाटर में क्लोरोपाइड्स, परमिसिबल लिमिट जो है, कीटनाशक जो छिड़काव की जो परमिसिबल लिमिट है वो है 0.2%, और कितना डाला जा रहा है? 178, मींस लगभग 200% ये छिड़काव हो रहा है। आप देखिए, जो सब्जियां हम लोग रोज खाते हैं, एग प्लांट, जो परमिसिबल लिमिट से कितना ज्यादा हम लोग डाल रहे हैं। आप देखिए, हर केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ये इग्नोरेंस कह सकते हैं, इसको अज्ञानता कह सकते हैं, या लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं। इनको पता ही नहीं है कि कितना डालना चाहिए। अगर पड़ोसी ने इतना डाला है तो मैं ज्यादा डालूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा पैदावार चाहिए। ये प्रॉब्लम है। प्रिवेंट योरसेल्फ नाउ, रिपेयर द डैम बिफोर द फ्लड कम्स। यस और नो? यस। बाढ़ आने से पहले, बांध टूटने से पहले डैम को रिपेयर करना जरूरी है। अगर बाढ़ आ गई तो फिर रिपेयर नहीं होगा। सेम एज प्रिवेंट योर बॉडी बिफोर द डिजीज कम्स। बीमारी के आने से पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? क्या कर सकते हैं? हेलो, प्रिवेंशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेफिनेटली अब बहुत सारी चीजें फैक्टर हैं, लेकिन आज जो लोग अवेयर बहुत ज्यादा हो चुके हैं ये कोविड के बाद, वो है इम्यूनिटी। ये सब लोग, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है
तो बहुत हद तक आप बचे हुए हैं। अब बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकता। और अगर थोड़ा सा आप अपने खान पान पे ध्यान दें, आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, तो डेफिनेटली कुछ भी आपको नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात कर रहा था कि आज हमारा जो सप्लीमेंटेशन है, हमारा फूड बदल रहा है। ओके, हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स 1980s में कैसे होते थे, 1980 के दशक में कैसे होते थे, कुछ इस प्रकार के होते थे। हमें कुछ एक्स्ट्रा लेना होता था खाने के अलावा, तो क्या करते थे हम लोग? दूध, घी, पनीर, दही, अंडे, मटन, मीट, ये सब नो, ये होता था। इसके अलावा उसके बाद 10 साल और आगे बढ़ गए, 90s के टाइम में थोड़ा सा और अगर बात करें तो बात यहां तक आ जाती थी, च्यवनप्राश, मुरब्बा, चटनी, अचार, थोड़ा सा और एडवांस हो गया। ये सुनो, ये तो है हमारे सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा। लेकिन दोस्तों 2000 आते आते इंडिया में सप्लीमेंट्स मार्केट कुछ इस प्रकार से बदल गया, राइट। ये हर दशक, हर 10 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ नया मार्केट में आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, राइट। आपने देखे होंगे ये सप्लीमेंट्स जब आते थे कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, ये पुराना जमाना। लेकिन आज भी बहुत सारी कंपनीज इसी ढर्रे पे चल रही हैं और आज भी कैप्सूल और गोली चल रही है। लेकिन अभी अगर बात करें 2021, वी नीड अ न्यूट्रिशन व्हिच इज हाईली बायो अवेलेबल। बायो अवेलेबल क्या होता है? कहते हैं खाना जरूरी नहीं है, पचाना जरूरी। क्या जरूरी है? पचाना। आपने सप्लीमेंट ले लिया, लेकिन अगर वो प्रॉपर पचा ही नहीं आपकी बॉडी में, तो क्या कोई फायदा हुआ? वो सारा का सारा पैसा गया पानी में। तो इसे कहते हैं बायो अवेलेबल, पाचन शक्ति। और टैबलेट्स और कैप्सूल की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है दोस्तों, ये ज्यादा हमारी बॉडी में प्रॉपर बायो अवेलेबल नहीं होता। रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि अगर आपने लिया तो आपको रिजल्ट आना ही चाहिए, यानी कि क्लिनिकली टेस्टेड। हेलो, क्लिनिकली टेस्टेड, ऑलरेडी प्रूवन है। ये मैं नहीं कह रहा काम करता है, ऑलरेडी साइंस कह रही काम करता है। प्रेजेंटेबल, देखने में अच्छा होना चाहिए और डिलीशियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैबलेट और कैप्सूल क्या टेस्टी होता है? नहीं होता, राइट। लेकिन हमारे प्रोडक्ट, द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन न्यूट्रिशन, योर इंडस वीवा, जिसने सप्लीमेंट मार्केट को बदल के रख दिया दोस्तों। इस कंपनी ने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हमको दिए, इस दुनिया को दे रही है। इसने इंडस्ट्री को एकदम बदल के रख दिया। ये नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, राइट। और इम्यून बूस्टर्स हैं सबके सब। तो डेली रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास, इसमें मल्टी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और 26 मेजर प्रॉब्लम्स पे हमको सपोर्ट करता है। क्या कौन सा है दोस्तों? आईपल्स, वंडरफुल, हमारा सुपर हीरो प्रोडक्ट। यस और नो? सोर्स क्या है? सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन द डाइट। ये प्रोडक्ट हमें, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है हमारा। लेकिन अगर इसको ना लें तो उसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं एंटीऑक्सीडेंट के हमारे पास? तो ये हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन टी है, बहुत पॉपुलर है। बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, उसके बाद वाइन्स हैं, अनियन है जो घरों में नॉर्मल यूज होता है, संतरा है, डार्क चॉकलेट्स हैं, ये भी इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, राइट। तो ये सब हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर सर्वोपरि क्या है इस दुनिया में? तो वो है असाई बेरी। दिस इज द सुपर फ्रूट फाउंड ओनली इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि ब्राजील के जंगलों में पाया जाने वाला ये फ्रूट है और ये हमें हार्ट को सपोर्ट करता है। आपको पता है कितना बड़ा मार्केट है हमारे इंडिया में हार्ट प्रॉब्लम्स का? इंडियंस वर्ल्ड में नंबर 1 है हार्ट प्रॉब्लम्स में। आपको पता होगा शायद कि करीब 250 कंट्रीज हैं इस दुनिया में। कितनी है? 250 देश हैं, और इन 250 देशों में मिलाकर के अगर 10 लोगों को हार्ट अटैक होता है तो उन